नमस्कार बच्चों, मेरा नाम निर्मल कुमार गुप्ता, मेरे साथ हैं सुशीला चौधरी। बच्चों, आज के वीडियो में हम कक्षा 10 की हिंदी विषय की पाठ्य पुस्तक कृतिका के अध्याय 2 का भाग 1 पढ़ेंगे। लेखक हैं कमलेश्वर। अध्याय का नाम जॉर्ज पंचम की नाक। बच्चों, ये है लेखक कमलेश्वर। इनका परिचय। इनका जन्म सन 1932 ईस्वी में हुआ। जन्म स्थान मैनपुरी है, जो उत्तर प्रदेश में है। इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से एमए किया। दूरदर्शन के अतिरिक्त महानिदेशक के पद पर कार्य किया। इन्होंने सारिका, दैनिक जागरण और दैनिक भास्कर आदि का संपादन किया। इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार एवं पद्म भूषण पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। 27 जनवरी 2007 को उनका निधन हो गया। प्रमुख रचनाएं राजा निर्बंसिया, खोई हुई दिशाएं, 16 छतों वाला घर आदि हैं। पाठ का सार। बच्चों, इस अध्याय में हमारे देश के स्वतंत्र होने के समय इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ की भारत यात्रा की घटना का वर्णन है। शुरू करें। बात उन दिनों की है जब इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ द्वितीय अपने पति के संग भारत यात्रा पर आने वाली थी। एलिजाबेथ के दर्जी उनकी वेशभूषा को लेकर परेशान थे। इंग्लैंड के अखबारों की कथनें भारतीय अखबारों में छपती थी कि रानी के लिए हल्के नीले रंग का सूट बनवाया गया है, जिस पर 400 पौंड का खर्च आया है। अर्थात रानी का सूट बहुत महंगा है। रानी के आगमन को लेकर पूरे भारत में सनसनी थी, उत्सुकता थी। आखिरकार जो रानी 5,000 रुपये का सूट पहनकर आने वाली है, उसके स्वागत में नई दिल्ली का कायापलट होने लगा। सड़कें जवान हो गई, अर्थात नई बन गई। इमारतें सुंदरियों की भांति सज गई। अचानक एक परेशानी सामने आई। जॉर्ज पंचम की मूर्ति की नाक गायब थी। किसी ने इंडिया गेट के सामने लगी जॉर्ज पंचम की मूर्ति की
नाक काट दी थी। अब कटे हुए नाक की मूर्ति अच्छी नहीं लग रही थी। रानी के आगमन पर जॉर्ज की नाक न दिखी तो यह अपनी नाक कटाने जैसा होगा, ऐसा हमारे नेताओं का मानना था। सरकारी कार्रवाई में देश के शुभचिंतकों अर्थात नेताओं की एक बैठक बुलाई गई। सभी ने कहा कि रानी के आगमन तक कटी हुई नाक वापस लग जानी चाहिए। आखिरकार एक मूर्तिकार को फौरन दिल्ली बुलाया गया। मूर्तिकार पैसों के मामले में लाचार था। मूर्तिकार ने कहा, नाक लगा दूंगा, परंतु मुझे बताइए इस मूर्ति का पत्थर कहां से लाया गया था। पुरातत्व विभाग अर्थात जो ऑफिस पुरानी इमारतों की सार संभाल करता है, की फाइलों के ढेर खोले गए, परंतु कुछ पता न लग सका कि मूर्ति का पत्थर कहां से लाया गया था। आखिरकार एक खास कमेटी बनाकर नाक लगाने का काम उसे सौंप दिया गया। मूर्तिकार ने कमेटी को सुझाव दिया कि मैं देश भर के पर्वतों पर जाकर पत्थर की किस्म का पता लगाऊंगा और पत्थर को खोज लाऊंगा। मूर्तिकार एक एक पहाड़ी प्रदेश और पत्थरों की खान ढूंढ आया, परंतु वह कीमती पत्थर न मिल सका। अचानक मूर्तिकार के दिमाग में एक विचार कौंधा। उसने सुझाव दिया कि देश में अपने नेताओं की मूर्तियां भी बनी हुई हैं, उनमें से किसी की भी नाक जॉर्ज पंचम की नाक से मेल खाती है अर्थात मिलती है, तो उसे वहां से ले लिया जाए। उसने निराश होकर बयान दिया, पूरे हिंदुस्तान की परिक्रमा कराया अर्थात घूम आया, पर सब नाकें जॉर्ज पंचम की नाक से बड़ी निकली। अर्थात हमारे देश के नेताओं की नाक जॉर्ज पंचम की नाक से नहीं मिलती। अगली बार उसने एक नई योजना पेश की। उसने कहा कि
40 करोड़ जनता में से एक जिंदा नाक काटकर लगा दी जाए, अर्थात किसी भी एक व्यक्ति की नाक काटकर मूर्ति के लगा दिया जाए। यह सुझाव सुनकर सन्नाटा छा गया। आखिरकार मूर्तिकार को जिंदा व्यक्ति की नाक चुनकर लगाने की इजाज़त दे दी गई। नाक लगाने से पहले हथियारबंद पहरेदारों की तैनाती हुई, जिससे कि कोई व्यक्ति मूर्ति से दोबारा नाक नहीं काट दे। मूर्ति के आसपास का तालाब साफ किया गया और ताजा पानी डाला गया, ताकि जिंदा नाक सूख नहीं जाए। आखिरकार अंतिम दिन चुपचाप जॉर्ज पंचम की लाट मूर्ति में नाक लग गई। सब अखबारों में छपा कि जॉर्ज पंचम की जिंदा नाक लगाई गई है, यानी ऐसी नाक जो पत्थर की नहीं लगती। इस प्रकार इस अध्याय में हमारे देश के नेताओं की अंग्रेज़ों के प्रति गुलामी की मानसिकता को प्रदर्शित किया गया है। अंग्रेज़ों के देश छोड़कर चले जाने के बाद भी हमारे देश के नेता उनकी सेवा के लिए तैयार रहते थे। यह व्यंग इस अध्याय में किया गया है। बच्चों, इसे आप वीडियो में बार बार देखें, समझें और याद करें। धन्यवाद।